हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ख़ास सब्जेक्ट शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि हमें हमारी लाइफ में हमेशा बैलेंस रहना ज़रूरी क्यों होता है। बैलेंस इन द सेंस ऑफ इमोशनली बैलेंस एंड मेंटली, लाइक हम कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड प्रैक्टिकली भी हमें बैलेंस होना होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में दो टाइप की चीज़ होते हैं हमारे, जो कि हमारे फिज़िकल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ होता है। एक तो हमारे इमोशनल साइड होते हैं एंड दूसरा हमारा प्रैक्टिकल साइड होता है। एंड वी शुड हैव बोथ बैलेंस, बिकॉज अगर कोई भी पार्ट, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो हम हमारे इमोशनल साइड को खो देते हैं। इससे क्या होता है, हम खुद को ही खो देते हैं। बिकॉज़ हम जैसे भी हो, हमारा अंतर्मन हमेशा इमोशनल चीज़ों से ही शुरू होता है, अंतर्मन का हर एक चीज़। तो अगर इमोशनल साइड ही अगर आपका टोटली चला गया तो फिर आप एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाओगे। तो इसीलिए ये साइड भी रहना ज़रूरी है, बट नॉट ओवर इमोशन। मतलब कोई भी चीज़ हो गया आपके साथ, कोई भी इंसिडेंट हो गया या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो आप इमोशनल हो रहे हैं एंड इमोशन में आप ओवरफ्लो हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए नुकसान होता है। मैं आपको समझाती हूँ। और प्रैक्टिकल इसलिए होना चाहिए पर बैलेंस में, बिकॉज़ अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो तो आप अपना इमोशनल साइड को दबा देते हो। मतलब आप अपना फीलिंग्स को सप्रेस्ड कर लेते हो। तो इससे क्या होता है, एज ए एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। मानो आप किसी से प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, एज ए फ्रेंड, एज ए लवर। तो मानो आप किसी से प्यार करते हो एंड आप आप अपना इमोशन, आप अपना जो फीलिंग्स है उनसे शेयर नहीं किया, आप सप्रेस्ड रख दिए हो अपने माइंड में। और आपको लगता है कि वो समझे तो भला है, ना समझे तो भी भला। एंड आप बहुत ज़्यादा बाहर से दिखा रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, मैं हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ, हमेशा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल साइड जो है, आप बहुत ज़्यादा इनकम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, आप दुनिया की चकाचौंध में बिज़ी हो और आप हमेशा प्रैक्टिकल वे में हर एक चीज़ सोचते हो। प्रैक्टिकल मीन्स आपको ज़्यादा इमोशन का नहीं पड़िए। अगर कोई आपसे जुड़े तो भी अच्छा, ना जुड़े तो भी अच्छा, भले ही वो आपका फीलिंग्स का कदर कर रहे हैं, पर आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि हाँ, बस मैं खुश हूँ, मेरा हर एक चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। मतलब जो एकदम रियली प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनका थॉट ऐसा हो जाता है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, मेरा है हर एक चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, बस मुझे खुश रहना है। और फिर मेरे सराउंड मेरे खुशी के साथ जो जो जुड़ा हुआ है वो लोग खुश होना चाहिए, बस। मतलब प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये होता है, आप अगर डीप सेंस में इसे समझो तो मतलब मैं खुश हूँ तो सही है, दुनिया में कुछ भी हो जाए पर मुझे खुश रहना है और मुझसे जुड़ा हुआ जो इंसान है वो खुश रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे इससे नहीं कोई फ़र्क पड़ता। ये होता है प्रैक्टिकलिटी। मतलब आपको किसी की इमोशन का कदर नहीं है और आपको ऐसा भी लगता है, इस मतलब इस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है। मतलब
मैं आपको बता रही हूँ साइकोलॉजी। प्रैक्टिकल इंसान कैसा होता है, उनका दिमाग में क्या-क्या चीज़ चलता है, जिस वजह से उन्हें प्रैक्टिकल कहलाया जाता है। ये एक चीज़ है और उनसे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो खुश रहें और हर एक इंसान से आगे मतलब उसे खुश रहना है, वो जो बोलेगा वही सही है, वो जो करेगा वही सही है। बिकॉज़ उसे उसका खुशी प्रायोरिटी है एंड बाकी किसी का इमोशन का उन्हें कोई परवाह नहीं है, ये एक चीज़ है। और एक होता है क्या आप किसी से मतलब आप सप्रेस्ड कर रहे हो अपना फीलिंग्स बिकॉज़ सामने वाला आपसे एक्सप्रेस कर रहा है, कोई भी हो सकता है वो, एक्सप्रेस कर रहा है पर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप छुपा रहे हो। आप क्योंकि आप उनसे खुद को बेहतर समझते हो, बेटर समझते हो और आपको उनका अटेंशन चाहिए। आप चाहते हो कि वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहें। बिकॉज़ मैं तो मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो सारी खुशियाँ हैं, मुझे तो ये चाहिए मतलब मुझे तो मेरा खुशी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मुझे घिरा हुआ मतलब दुनिया में हर एक इंसान मुझसे जुड़े रहें। मतलब हमेशा मेरे ही वाह-वाही करते रहें और मैं दुनिया की चकाचौंध में एकदम चाँद, तारे, आसमान सब कुछ छू लूँगा। मतलब क्या होता है ना ओवर अगर आप प्रैक्टिकल हो जाओगे ना प्रैक्टिकल तो ऑब्वियसली होना चाहिए बट एक बैलेंस में। ओवर प्रैक्टिकल अगर आप हो जाओगे तो आपका सोच इस लेवल तक पहुँच जाएगा। मतलब आप एक अच्छे इंसान से आप एक बुरे इंसान में परिवर्तित हो जाओगे, हो सकते हो नहीं, सच में आप हो जाओगे। साइकोलॉजी ऐसे ही काम करता है और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ हर एक चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, हर एक चीज़ एक बैलेंस में चलता है हमारे लाइफ में। तो क्या होता है आप मतलब बहुत एकदम सबके ऊपर से सबका फीलिंग्स ओवर क्रॉस करके आप एकदम आसमान छूने जा रहे हो। हाँ, तो अगर आप सच में जो इंसान मतलब आप अगर ऐसा सोच रखोगे तो कोई इंसान अगर सच में आपके भले के लिए आएँगे, आपका भला चाहेंगे तो आपको उनका कदर नहीं होगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये कौन ही है? ये कौन होता है मुझे सलाह देने वाले? हाँ, ये क्या जानता है? क्या जानता है मेरे बारे में? ये क्या जानता है दुनिया का? इसे क्या नॉलेज है? ये तो बुद्धू है। मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं एकदम सबसे खुशनसीब हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। ऐसा सोच उनका बदल जाता है। फिर भी अगर आप उनको हवा दे रहे हो, फिर भी अगर आप उनसे जुड़े रहे हो, फिर भी आप अगर उनको मतलब उनका फीलिंग्स का कदर कर रहे हो, तो फिर सोच लो वो इंसान तो मतलब एकदम अच्छे इंसान से डेविल में आप ही उसको बना रहे हो। मैं तो यही कहूँगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है और जो इस तरह की ओवर प्रैक्टिकल होता है उन लोगों से भी दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हें उनका गलतियों का एहसास करवाना भी ज़रूरी है कि तुम कोई ख़ास मौला नहीं हो। तुम भी एक इंसान ही हो। ये एक चीज़ है और एक चीज़ है ये अगर ओवर प्रैक्टिकल आप हो जाते हो तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। बाद में क्या होता है बोलो तो बाद में ये चीज़ होता है कि मुझे लगा था कि मैं आसमान छू लूँगा। फिर बाद में जब नीचे ताका तो देखा नीचे मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ या आ गई हूँ पर नीचे कोई भी नहीं है। मुझे वाहवाही देने वाला मतलब मेरा तारीफ़ करने वाला कोई है ही नहीं। सब चला गया, सब अपने-अपने काम पे और तेल देने वाला कोई भी बचा नहीं। बाद में क्या करता है सब ऊपर उठा तो देता है आसमान में, फिर नीचे भी धड़ाम से उसे गिरा भी देता है। हाँ, तो ऐसे वाला बात है। एकदम ऊपर से आके पटक के आप नीचे गिरोगे।
तो ओवर प्रैक्टिकल होना जैसे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, अपने लाइफ से आप खुद ही खेल रहे होते हो। वैसे ही अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो तो क्या होता है, इमोशनल इन द सेंस ऑफ ये इमोशन आपको होना है, एक इमोशनल एक बैलेंसिंग में होना है, एक बैलेंस स्टेट तक रहना है। मानो अगर आपका घर में किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, कुछ भी, या कोई रो रहा है, तो फिर क्या आप हंसोगे? आप डटे होके खड़े रहोगे? आप दिखाओगे मैं इमोशनल नहीं हूँ? ऐसा नहीं है, आप भी रो दोगे। ये तो एक नेचुरल चीज़ है ना, एक हमारे अंदर का एक नेचुरल इमोशन होता है ना, हर एक इंसान में होता है ये। तो ये होना ही स्वाभाविक है। तो इस लेवल का ठीक है। अगर कोई इंसान मानो आपके साथ मतलब बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है, इमोशन क्यों ख़राब होता है मैं आपको बता रही हूँ। ओवर इमोशन इसीलिए ख़राब होता है क्यों, अगर कोई इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है, आपका हक छीन रहा है, या फिर अम, मतलब वो आपसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपके घर वाले, बाहर वाले, दोस्त, फ्रेंड, लवर, कोई भी हो सकता है, वो आपसे वास्ता नहीं रखते हैं। आप दिखा रहे हो कि आपके बगैर मैं दुखी हूँ, या आप मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हो इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरा फीलिंग्स को समझो समझो। वो नहीं समझ रहा है, वो भाग रहा है। फिर भी आप दिखा रहे हो, फिर भी आप दिखा रहे हो, फिर भी आप उनसे सिंपैथी लेने को भाग रहे हो। उनके हर एक चीज़ में आप सपोर्ट कर रहे हो ताकि आपको भी एक सपोर्ट मिले। वो हाँ कह रहा है, कोई भी चीज़ आप बता रहे हैं तो उनका हाँ में हाँ मिला रहे हो, उनका ना में ना मिला रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और वो अगर नहीं करता है तो आप बहुत ज़्यादा एकदम पूरा मतलब लगता है आपका पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गया। और अगर कोई कुछ बुरा चीज़ कर दिया आपका पीठ पीछे, तो आपको लगने लगता है कि आपका एगेंस्ट अगर कोई कुछ बुरा चीज़ कर दिया जिनसे आप जुड़े हुए हो वो नहीं, तो फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपका दुनिया ही थम गया। अब क्या ही करूँ, मेरा वैल्यू ही क्या है। तो ओवर इमोशन का इफ़ेक्ट ये होता है, इससे क्या होता है, आपका लाइफ का ग्रोथ रुक जाता है। आप सारा दिन दिन भर रोते ही रहोगे, आपका मतलब मन अशांत रहेगा, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा। आपका जो ग्रोथ है, आप कितने भी इंटेलिजेंट पर्सन क्यों ना हो, अगर आप सही इंसान से सही तरीके से एक बैलेंसिंग फॉर्म में जुड़ा हुआ नहीं रहोगे, तो फिर ओवर इमोशन हो जाएगा। वो भी एक गलत इंसान के पीछे जो कि आपका इमोशन का कदर नहीं करता है, तो आप बुरी तरीके से फंस जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो ग्रोथ रुक चुका है, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ना मैं एक अच्छा खासा इनकम कर सकती हूँ, ना मैं कोई भी काम को मन लगा कर सकता हूँ। बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम आ जाएगा, और इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा आपका मेंटल ट्रॉमा आ जाएगा। आपका एक तरह तरह की इशू आ जाएगा। आपको लगने लगेगा ये क्या ही हो गया मेरे साथ। और वो इंसान और ज़्यादा मतलब कोई भी इंसान हो, वो और ज़्यादा फ़ायदा लेने लगेगा। और वो इतना इमोशन अगर बहुत ज़्यादा बह गए, तो और सामने वाला अगर देख रहा है कि आप और ज़्यादा इमोशनल फुल हो रहे हो उनके लिए, तो उनको लगने लगेगा मैं शायद बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ, और उनके नज़रों में मतलब आप उनके नज़रों में आप गिर जाओगे।
उनको लगने लगेगा इनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे अलावा इसका कोई वजूद ही नहीं है, ये तो सारा दिन रोता ही रहता है। कोई भी हो, अगर वो आपका खुद का भी अपना खून का अगर आपका सन डॉटर कोई भी होगा ना, वो भी ऐसे ही सोच रखेगा, बिकॉज़ ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। वो अगर सारा दिन आप उनका अटेंशन के लिए रोते रहोगे, उनका इमोशन की आपका कदर करे आपका, तो फिर वो सच में मतलब आपका कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। दुनिया के कोई भी इंसान, उनको लगने लगेगा वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना, उनको ऐसा ही फील होगा कि इसका तो कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है, मेरे अलावा इसका कोई वजूद ही नहीं है। अगर मैं इसे वैल्यू ना दूँ, अगर मैं इसे अटेंशन ना दूँ, तो फिर ये बिखर जाएगा, तो फिर ये इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर आप क्या होता है, आपका मन ही उब जाता है। आप ऊपर ऊपर से दिखाओगे, अगर आपका कोई खून का रिश्ता है तो वो दिखाएगा आपको कि हाँ मैं कदर करता हूँ, हाँ मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर अंदर से जो एक रिस्पेक्ट होता है ना, वो नहीं देगा आपको कभी भी, वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाला। इसके पीछे लॉजिक मैं बता रही हूँ। आप देखोगे, अगर आपका घर का पेरेंट्स, अगर आपका घर का गार्जियन जो है वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, मतलब शुरू से ही आपको आदब कायदा, आपको हर तरह की डिसिप्लिन सिखाता है एंड खुद भी डिसिप्लिन में रहता है एंड आपके सामने कभी भी झुकता नहीं है, पर आपको हमेशा ऐसे ट्रीट करता है ताकि आप उनसे डरो, रिस्पेक्ट करो। कभी भी वो झुकता नहीं है आपके सामने, कभी भी रोता नहीं है वो आपके सामने, कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं वो स्ट्रिक्ट जो पेरेंट होता है, कभी भी ऐसा नहीं करता कि हाँ मेरा इमोशन का कदर करो, हाँ मुझे मानो, मुझे प्यार करो। वो कभी भी मांगता नहीं है, क्योंकि प्यार मांगने से नहीं मिलता है, अटेंशन मांगने से नहीं मिलता है, इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। उनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है, हम लोग देख देख के बड़े होते हैं, उनका प्रेजेंटेशन ही ऐसा होता है कि हम लोग खुद उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग खुद उनको अटेंशन देते, हम खुद जाके उनको भाव देते हैं। हमारा मन के अंदर ये चीज़ हमेशा उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, ये चीज़ बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका पर्सनालिटी देखकर तो वो वैसे बिहेव करता है ना, तो इसीलिए हम लोग उन्हें इतना रिस्पेक्ट करते हैं। पर वही जगह अगर दूसरा कोई पेरेंट्स अगर गिड़गिड़ाते रहेगा बच्चों के सामने, तो वो कहेगा ये तो इसका भी वैल्यू नहीं है, और उसके साथ साथ वो समझेगा कि कैसा माँ बाप मुझे मिल गया। सामने कितना ही वो आपको बताए, पर वो दिल ही दिल में आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और जब भी मौका मिलेगा तो चौका मार देगा। इट मीन्स जितना भी अच्छा बच्चा हो, उनको तो आप ही बिगड़ रहे हो। आपका क्या पोजीशन है, आप उनको दुनिया में लाए हो, तो आपका पोजीशन उनके नज़रों में सबसे बड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो आप खुद ही गिरा रहे हो खुद को उनके नज़रों में, तो वो क्यों मानेंगे? तो फिर एक टाइम के बाद वो तो दिखाई देंगे कि मैं नहीं मानता, ये नहीं मानती, तो नहीं मानती तो तुम क्या कर लोगे। वो कि जानता है कि आप कमज़ोर हो, आप कुछ नहीं करोगे, आप उनका हर एक गलती माफ़ कर दोगे, इसलिए वो फिर एक ख़राब बच्चा हो जाता है। पर आप देखो, जो माँ बाप स्ट्रिक्ट होता है उनका बच्चा भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है, एक पोजीशन में आ पाता है, लाइफ में कुछ कर पाता है, बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, देयर एटीट्यूड, देयर पर्सनालिटी, देयर थिंकिंग। तो मैं यही कह रही हूँ, मैं यही समझा रही हूँ आपको कि ओवर इमोशनल इसीलिए नहीं होना है, क्योंकि इसका मतलब आपका कोई वैल्यू है ही नहीं। आप खुद को ही खुद के नज़रों में छोटा कर चुके हो, तो दुनिया वालों आपको क्या रिस्पेक्ट करेंगे, क्या आपका इमोशन का कदर करेंगे?
कभी भी नहीं ऐसा करना है। आपको इमोशन भी उसी इंसान के सामने ज़ाहिर करना है जो कि आपका इमोशन कदर करता है, वो भी एक लेवल पर, बैलेंस लेवल पर। और उसी तरीके से एक प्रैक्टिकल इंसान भी इस लेवल पर होना चाहिए कि चलो कोई भी इंसिडेंट हमारे लाइफ में हो गया तो क्या हुआ, पर हमें तो आगे बढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे तो लाइफ में आगे बढ़ना ही है। बस प्रैक्टिकल होना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है खुद को। दुनिया जाए भाड़ में, पहले मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना है, मुझे कुछ करना है। पहले मैं जीऊँगी तब ना दुनिया वालों को जीने में मदद करूँगी। यही होता है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैं ही खाऊं, मैं ही करूं और तुम बैठे रहो। ये तो नेगेटिव वे में प्रैक्टिकलिटी हो गया। तो इसीलिए इमोशन और प्रैक्टिकलिटी ये दोनों में ही बैलेंस होना चाहिए। हमें जिस लेवल पर इमोशन को रखना है उसी लेवल पर प्रैक्टिकल को भी रखना है। हमें प्रैक्टिकल भी होना है, हमें इमोशनल भी होना है। बट कोई भी चीज़ ओवर नहीं होना चाहिए। अगर ये ओवरफ्लो हो गया तो मानो ये आपका ज़िंदगी तबाह कर सकती है। अगर कोई भी चीज़, अगर आप ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो, ये भी आपका जान ले सकता है, मतलब आपका ज़िंदगी तबाह कर सकता है। ये एक होता है। और एक, अगर ओवर इमोशनल हो गए तो ये भी आपका जान ले लेगा। ओवर प्रैक्टिकल से क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इससे क्या होगा, आप उड़ने लगोगे आसमान में। सब इंसान आपको ऊपर उठा देंगे, फिर नीचे से देखोगे सब गायब हो गया, फिर आप धपाक से नीचे गिर जाओगे और ये गिरना ऐसा होगा कि आप उठ ही नहीं पाओगे, प्रैक्टिकलिटी सब चला जाएगा। और दूसरा, इमोशनल ज़्यादा होने से क्या होगा, आप खुद के नज़रों में ही खुद गिर जाओगे और आप दुनिया वालों का पहचान करोगे कैसे। आपको तो हर एक इंसान तो समझ नज़र आएगा, मतलब आप सामने वालों के, मतलब आपके सामने जो इंसान है उसके सामने अगर आप हमेशा गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, ये मत करो, वो मत करो, समझो मुझे, समझो, क्यों समझेगा, क्यों समझेगा, समझना ही क्यों, समझाना ही क्यों है आपको। जिसे समझना है आपका माँ बाप को, क्या आपको समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है आपको? आपका पेरेंट्स आपको खुद ही समझ जाते हैं। एक आंसू गिराते हो आप, उसी में ही वो आपका सारा दर्द समझ लेते हैं। आप हमेशा रिक्वेस्ट करते हो, उनका पैर पकड़ते हो, समझो मुझे, समझो मुझे, दर्द हो रहा है। आप एक बार बोलोगे वो समझ जाएगा। तो आपको दूसरों के सामने क्यों गिड़गिड़ाना है? आप ऐसे करके खुद का वैल्यू खुद गिरा रहे हो, तो आप ओवर इमोशनल हो रहे हो। इससे क्या होगा, दुनिया का कोई भी इंसान आपका कदर नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, दोनों चीज़ ही बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक चीज़ आपको याद रखना है, कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी मत गवाना। ये एक ऐसी चीज़ है, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको जीने में मदद करता है, जो कि आपका जीने का मेन बेसिक चीज़ होता है। इसे कभी भी मत आप खोना। इसे आप जिस दिन खो दोगे उस दिन मानो आप जिंदा लाश बन जाओगे, आपका जीने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि उस दिन से आप ना खुद का वैल्यू खुद कर पाओगे, ना दुनिया वाले आपका वैल्यू करेंगे। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय, लव यू ऑल।